नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली इंडिया और यूएसए की 2+2 मीटिंग के दौरान भारत के विदेश और फॉरेन से मिनिस्टर ने यूएसए के फॉरेन और डिफेंस सेक्रेटरी के साथ मीटिंग में चार बहुत ही फाउंडेशनल एग्रीमेंट में से एक बेका को साइन किया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। बेका डिफेंस पार्टनरशिप के लिए यूएसए अन्य देशों के साथ साइन करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाते हुए लॉजिस्टिक और कम्युनिकेशन को बढ़ाना और आपस में सहयोग के द्वारा एक दूसरे के मिलिट्री बेस को यूज़ करना है, ताकि दोनों देशों की सुरक्षा को इंश्योर किया जा सके। इस प्रकार के एग्रीमेंट उन्होंने जापान, साउथ कोरिया और देशों के साथ साइन किए हुए हैं, और इंडिया ने भी ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ कई इस प्रकार के एग्रीमेंट को साइन किया हुआ है। चार फाउंडेशनल एग्रीमेंट में से सबसे पहले सन 2002 में GSOMIA साइन किया गया था, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। यह एग्रीमेंट डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट की इंफॉर्मेशन के शेयरिंग के लिए था, ताकि दोनों देशों के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके। इस एग्रीमेंट के द्वारा यूएस गवर्नमेंट और अमेरिकन कंपनी, इंडियन गवर्नमेंट और डिफेंस रिलेटेड पब्लिक कंपनी, यानी कि ऐसी कंपनी जो कि सरकारी हो, उनके साथ क्लासिफाई इंफॉर्मेशन शेयर करने की अनुमति देती है। दूसरा एग्रीमेंट है लेमोआ, यानी कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ। यह एग्रीमेंट 2016 में साइन किया गया था। इसकी मदद से इंडिया और अमेरिका दोनों एक दूसरे के मिलिट्री और नेवल बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिसेंटली अमेरिका ने अंडमान निकोबार में इंडिया के मिलिट्री बेस का भी इस्तेमाल किया था। इस प्रकार के एग्रीमेंट अमेरिका ने कई देशों के साथ किए हैं, लेकिन यह इंडिया स्पेसिफिक था, यानी कि इसमें इंडिया के कंसर्न को देखते हुए कुछ स्पेसिफिक चेंजेस किए गए थे। इस एग्रीमेंट की वजह से इंडिया और अमेरिका दोनों देशों के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन और ज़्यादा बढ़ी है। मिलिट्री बेस का यूज़ करने के अलावा इस एग्रीमेंट के द्वारा दोनों देश आपस में मिलिट्री एक्सरसाइज और जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग जैसे कार्य भी करते हैं। तीसरा जो एग्रीमेंट है उसका नाम है कॉमकासा, कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। यह एग्रीमेंट भी 2+2 मीटिंग के दौरान साल 2018 में साइन किया गया था। यह एग्रीमेंट भी एक इंडिया स्पेसिफिक ग्रुप है, इंडिया स्पेसिफिक एग्रीमेंट है, यानी कि यूएस यदि किसी और देश के साथ इस प्रकार का एग्रीमेंट साइन करता है तो उसे कहते हैं इसमोआ, लेकिन इंडिया के कहने पर उसमें कुछ चेंजेस करते हुए कॉमकासा साइन किया गया। इसकी मदद से इंडियन आर्मी, नेवी या फिर कोई भी सेना अमेरिकन आर्मी के साथ कम्युनिकेशन कर सकती है, और इसके अलावा डाटा शेयरिंग और किसी भी प्रकार की एनिमी से रिलेटेड जानकारियाँ भी आपस में शेयर कर सकती हैं। और इसके द्वारा भेजी गई जितनी भी जानकारियाँ होती है, यह सब एक स्पेशल इनक्रिप्टेड होती है, ताकि किसी और के हाथ ये जानकारी लगने पर भी इसका यूज़ ना किया जा सके। रिसेंटली साइन किए गए बेका एग्रीमेंट के बारे में। बेका यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसके द्वारा एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जो जियोग्राफिकल, स्पेशल और इंटेलिजेंस शेयरिंग, जो कि क्लासिफाई और अनक्लासिफाइड दोनों प्रकार की होगी, उन इंफॉर्मेशन को तथा मैप और सैटेलाइट से रिलेटेड इमेज को डिफेंस के क्षेत्र में शेयर करने के लिए काम आएगा। साथ ही यह नेविगेशन से संबंधित और मिसाइल या अन्य प्रकार के हथियारों के एक्यूरेट टारगेट सेट करने में भी मदद करेगा, इससे पिन पॉइंट लोकेशन की तरह कार्य कर सकें। तो अब बात करते हैं कि यूएसए इंडिया के साथ इस प्रकार के एग्रीमेंट साइन कर क्यों रहा है। तो इस प्रकार के एग्रीमेंट से यूएसए को इंडिया के पास जो भी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन से रिलेटेड जितने भी प्रकार का डाटा है, उसका उपयोग करके यूएसए चाइना को काउंटर करने के लिए और अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। और अब जानते हैं कि इंडिया को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, इंडिया को ये फ़ायदा होगा कि यूएसए के पास बहुत ही ज़्यादा आधुनिक सैटेलाइट हैं, और इनकी मदद से इंडिया यदि कोई मिलिट्री कुछ करता है, मिलिट्री रिलेटेड कोई ऑपरेशन करता है, तो इंडियन जितने भी मिसाइल वगैरह है वो एकदम पिन पॉइंट लोकेशन को अचीव कर पाएंगी।
और जैसा कि अभी कुछ महीने पहले यूएसए ने अपने सैटेलाइट के द्वारा दी गई जानकारी से इंडिया को फ़ायदा हुआ था, इस प्रकार के फ़ायदे इंडिया को भविष्य में भी मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ अपने सुझाव और यदि कोई आपके पास टॉपिक है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।